बताइए। ठीक है, टू टाइम्स मैंने लिंक शेयर किया है। मे भी अगर कोई बच्चे लेट एडमिट हुए हो उन्हें भी ये मिल जाए। ओके, नाउ स्टार्ट योर पेपर। अब अपना पेपर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए अभी आपको स्क्रीन पे पेपर दिख रहा होगा, है ना। तो आपको पहला क्वेश्चन है, यह है राइट डाउन योर नेम। आपको अपना नाम लिखना है इसमें। तो सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब बच्चे अपना नाम लिखिए। ओके, इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप एक भी स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हैं या आपसे जो क्वेश्चन नहीं पूछा उसके अलावा आप ज्यादा लिख देते हैं या जो पूछा गया है वो पूरा नहीं लिखते हैं, तब भी सबमिट होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आपसे नाम पूछा गया है, राइट डाउन योर नेम। तो सबको आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है विद सरनेम। ठीक है, ओके। अपना नाम लिखना है सर। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, बरखा रानी कविता की इस पंक्ति को पूरा कीजिए। ठीक है, मैंने ये कविता लिखी है, उस कविता की एक लाइन लिखी है, इसके आगे की लाइन आपको बतानी है। ठीक है, बिजली चमकी चम चम चम। ठीक है, तो उसके आगे क्या आएगा, बरसा पानी छम छम छम, या अंधकार में सभी दिशाएं या कोयल पक्षी। तो जो भी राइट आंसर है इन तीनों में से, तो जो सर्कल दिया हुआ है इस सर्कल को टैप करना है, सही जवाब के आगे उसको टच करना है। ठीक है, इससे वो कलर चेंज होगा और अगर आपको वो सही है या रॉन्ग है तो वो आपको उसका नंबर भी हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो सबसे ऊपर जो लिखा है राइट डाउन योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है। प्रश्न नंबर में बिजली चमकी चमचम चम, है ना, चमकी है, इसमें चमके लिखा हुआ है, वो एक ही बात है। आपको इसके आगे की लाइन लिखनी है, वो क्या है। फिर है प्रश्न नंबर 2, बारिश आने पर आकाश में क्या होता है। सूरज निकलता है, हवाएं चलती हैं या गहरे काले बादल चारों ओर छा जाते हैं। ठीक है, जो भी होता है उस पर सही जवाब का निशान लगाएंगे। फिर है 3, आओ खुद को 2-4 घड़ी आराम कर लो, यह किसने कहा। खनकू खरगोश ने, गेंदा फूल ने या लताओं ने। ठीक है, खनकू गेंदा या लताएं किसने कहा। फिर है किसने कहा खुद को की तबीयत ठीक नहीं है ना, किस नहीं, पवन ने कहा, खनकू ने कहा या गुलाब ने कहा। किसने बताया था कि खनकू की तो उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी ये मैंने आपको 4 प्रश्न इंट्रोड्यूस किए हैं, इसी तरह आपको आगे के भी करना है। किसको, युवराज को लिंक नहीं मिला, ठीक है मैं फिर से सेंड कर देती हूँ एक बार।
ठीक है, अभी मिल गया होगा, चेक कीजिए। चंचल, आपको मिल गया लिंक? डिम्पल, सौरभ, यस, अपना पेपर करना शुरू कीजिए। है ना, मे भी अगर आपको कुछ ऑपरेट करना नहीं आता है, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, बट पहले उसका ओरली आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें। सब सुन रहे हैं? आपका टाइम है 11:25, तो 11:20 तक आपको 25 तक आपको क्लास ज्वाइन करनी होती है ना। मैं भी कुछ बच्चों को फिर से मैं शेयर कर देती हूँ। जिन बच्चों को लिंक नहीं मिला है, ये उनके लिए है। देखिए, ओके, क्या आपको रिवीजन टेस्ट पेपर इस तरीके से देने में कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक अब तो आप सब बच्चों को आ गया होगा कैसे करना है। फिर भी क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम आ रही है करने में? हम्म, प्रयाग विजय, ओके, वेरी गुड यश। आज 2 नंबर क्यों कट गए आपके? कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? क्वेश्चन का नंबर बताओ मुझे। दिव्यांश शर्मा, जिन बच्चों के जो क्वेश्चंस रॉन्ग आ रहे हैं, जिन्होंने वो नहीं ढंग से किए हैं, वो मुझे उस क्वेश्चन का नंबर बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ना वही क्वेश्चन याद करना है। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? व्याकरण, लिपि या वर्ण विचार? किसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है? देखो, अनुस्वार और अनुनासिक दो होते हैं, है ना। अब इनमें से एक का तो सिर्फ हम नाक से करते हैं और एक का हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक कौन सा सही है? ठीक है, प्रश्न 7 है, दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला नया व्यंजन क्या कहलाता है? व्यंजनी कहलाता है, या अयोगवाह कहलाता है, या संयुक्त व्यंजन कहलाता है ना। और नंबर 10 है, आ, ई, ओ और औ की मात्रा व्यंजन की है या नीचे लगती है।
देखिए अब आ रही है क्वेश्चन 10। एक मिनट, क्वेश्चन 10 क्या है मैं बताती हूँ। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण है और वर्ण में ही स्वर है, तो वर्ण और स्वर दोनों पे टिक करना है। ठीक है, स्वर और अक्षर भी सही है और वर्ण, और वर्ण में क्या आता है, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं ना। ठीक है, तो राइट आंसर है वर्ण, वर्ण पे टिक लगाना है। ओके चंचल, कोई बात नहीं, जो आपके गलत है उसको आप कॉपी में देख करके, बुक से पढ़ करके उन्हें लर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपने सही किए हैं वो याद है, वो आपको याद ही रहेंगे, और जो आपको नहीं आए हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ओके। हर्ष लालवानी, समर्थ, सत्यम, सत्यम आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा आपको? लाम्या, सत्यम, सत्यम, सत्यम मैम की आवाज आ रही है आपके पास? बेटा आज आपका पेपर हो रहा है अच्छे से? यह सत्यम आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैंने कल भी आपको मैं म्यूट कर रही थी, अनम्यूट है ना, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। वेरी गुड भव्य मंगतानी, गुड। ऐसे ओके कुणाल कलवानी, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को ग्रामर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में ग्रामर के जो चैप्टर है वो फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, हाँ। व्याकरण किसके नियम बताता है? बहुत से बच्चों को क्वेश्चन 4-5 में प्रॉब्लम आ रही है। 4 है, किसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो किसने कहा? पवन ने कहा था, है ना। ये रिवीजन टेस्ट है इसलिए मैं इसके आंसर भी बताए जा रही हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैम ने तो आंसर बता दिए और बच्चों की हेल्प कर दी, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पेपर कर लिया है, तो जिनके जो करेक्शन आ रहे हैं, जिनको खुद को प्रॉब्लम आ रही है, मैं उन बच्चों को ये बता रही हूँ। तो अब मैं इनके आंसर आपको सबके एक बार फिर से बताती हूँ, है ना। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो उसे याद कर लेंगे सही जवाब सुन करके। ठीक है, बरखा रानी की कविता की पंक्ति पूरी करनी है। बिजली चमकी चम चम चम, बरसा पानी झम झम झम। ठीक है, तो बारिश आने पर आकाश में क्या होता है? ऑब्वियसली जब बादल आते हैं तभी बारिश आती है ना। हवाएं चलती हैं, सूरज नहीं निकलता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? गहरे काले बादल चारों ओर छा जाते हैं। फिर है, आओ खुद को 2-4 घड़ी आराम कर लो, यह किसने कहा था? फूल ने कहा था कि मुझ पे बैठ जाओ। अब उस फूल का नाम क्या था?
है ना, गेंदा। ठीक है, अब किसने कहा कि खनकू की, किसने कहा कि फुदकू की तबीयत ठीक नहीं है ना, खुद खुद को की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फुदकू की तबीयत नहीं है, यह किसने कहा था। जब मैम टाइप कर रही थी तो इसका ये एक लेटर छूट गया, है ना। तो ये इसमें किसने कहा कि फुदकू की तबीयत ठीक नहीं है, पवन ने, खनकू ने या गुलाब ने। कहा पवन ने। ठीक है, फिर है 5, व्याकरण किसके नियम बताता है। कल भी मैंने यही क्वेश्चन दिया था दूसरे तरीके से, उसमें मैंने कहा था कि भाषा के जो नियम बताता है वो क्या होता है, वो व्याकरण होता है। और आज वही क्वेश्चन मैंने दिया है कि व्याकरण किसके नियम बताता है, भाषा के, है ना। तो आपको क्वेश्चन और उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों ही याद करने हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही याद करने हैं। ठीक है, जब तक आपको सही ढंग से प्रश्न समझ में नहीं आएगा, प्रश्न याद नहीं होगा, तो आपका जवाब आपको आता है तो भी आप सही तरीके से नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो व्याकरण किसके नियम बताता है, भाषा के। अगर क्वेश्चन मैंने दिया कि अच्छा भाषा के नियम जो बताता है उस शास्त्र को क्या कहते हैं, जो भाषा के नियम बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने के ढंग को क्या तो हम उसको कहते हैं लिपि। ठीक है, फिर है किसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, अनुस्वार यानी जो एक डॉट की मात्रा हम ऊपर लगाते हैं, है ना, उसका हम सिर्फ नाक से उच्चारण करते हैं, और अनुनासिक चंद्र बिंदु उसका हम दोनों से करते हैं। तो इसका जवाब है अनुनासिक। फिर है आगे, दो व्यंजन से मिलकर जो नया व्यंजन बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिर है आ ई ओ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है ना। आ की मात्रा हमने लिखा क, और क के बाद में हमने डंडा लगाया तो बन गया का। के बाद में हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बन गया की। ओ की मात्रा पीछे लगती है तो को, और ओ की मात्रा यानी क वो भी पीछे लगती है। ठीक है, फिर है जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे प्रकार के स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर यानी अ आ इ ई, इसके भी कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो स्वर अगर आप स्वर पे टिक करते हो तो भी सही है, वर्ण पे टिक करते हो तो भी सही है, क्योंकि वर्ण के ही क्या है, वर्ण के ही दो रूप है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ओके। तो ये मैंने क्वेश्चन आप सभी को, क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट है, बच्चों को जो नहीं आता है उनको वो चीज समझाना भी जरूरी है। सत्यम, एक मिनट मैम। ठीक है, सत्यम एक बार अपना वो म्यूट का ऑप्शन माइक देखो, और उसमें ग्रीन कलर का कलर आ रहा है तो फिर आपका माइक ठीक है ना, एक बार चेक करो। वेरी गुड काव्या। ठीक है, और ये हिमांशी चंदानी ने रोज लिखा है, तो बेटा रोज गलत है, गुलाब का फूल नहीं था, वो फूल था गेंदा का, है ना। ठीक है, आज मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिए है ना, तो दो क्वेश्चन पे 10-10 मार्क, दो 10-10 लिखा हुआ है ना, 10-10 दो पे लिखा हो तो वो 11 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन मैम कितने भी दे सकती है ना। ठीक है, ओके किरत, अब आपके जो दो क्वेश्चन रॉन्ग हैं उन्हें आप याद करना। ओके डिम्पल सांखला, जिन बच्चों के जिन बच्चों के जो क्वेश्चंस रॉन्ग आ रहे हैं वो अपनी बुक और कॉपी खोलेंगे और उन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी गुड, ठीक है,
तो अभी व्याकरण की में आपको दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो अभी हम आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1, ठीक है, पाठ एक हिंदी व्याकरण, पाठ 1 हिंदी व्याकरण का हम ओके। पाठ 1 है भाषा। भाषा क्या होती है? जो आप और मैं बोल रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो और आप समझ रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो, बेटा आवाज आ रही है मैम की? वाइट आ रहा है? अच्छा बेटा, आपको मैंने कल कॉल किया था बट वो आपका सही नहीं लग रहा है वो नंबर। आप बेटा एक बार अर्चना मैम से कॉल करो, है ना, उनसे कांटेक्ट बनाए रखो, उनसे पूछो कि मैम क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, है ना, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आज पार्ट 1 ठीक है। तो व्याकरण जो मैंने बताया कि व्याकरण क्या होता है, हम जो भाषा बोलते हैं वो कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, हमें क्रिया आगे लगानी है या पीछे लगानी है, हमें एक को एक वचन और दो को बहुवचन बोलना है नहीं बोलना है, तो ये जो सारे नियम है वो हमें व्याकरण सिखाता है, ठीक है। और भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा जो मैं बोल रही हूँ और आप सब बच्चे सुन रहे हो और समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे मन की बात आप सब सुन रहे हो और समझ रहे हो, और जो आप बोलते हो वो मैम सुनती है, मैम समझती है, ठीक है। तो हम अपने मन की बात, अपने मन के भाव एक दूसरे को बोलकर समझाते हैं या उनकी सुनकर हम समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। से भाषा कहते हैं। क्या वो कुशाग्र, अभी आपको लिंक नहीं मिला? कुशाग्र, वेट, ये लो मैंने सेंड किया है, अभी आप कीजिए। और 2 बजे तक ही अपनी लाइन चालू होती है, आप 2 बजे तक ही पेपर सबमिट कर सकते हैं, 2 बजे के बाद नहीं, है ना, ठीक है, ओके। तो ये थी भाषा, और भाषा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक भाषा हम, एक भाषा हम बोलकर, यानी एक मतलब बात हम बोलकर समझाते हैं और सुनकर समझते हैं, एक बात हम लिखकर समझाते हैं और पढ़कर समझते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल समझाते हैं और सुनकर समझते हैं, वो होती है मौखिक भाषा, ठीक है। और जो भाषा हम लिखकर समझाते हैं और पढ़कर समझते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा, ठीक है। एक भाषा और होती है, वो होती है सांकेतिक भाषा, संकेत वाली, एक्शन वाली, जैसे हम डमशराज खेलते हैं, है ना, डमशराज में हम एक्शन करते हैं और सामने वाला गैस कर लेता है कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। लेकिन हम कुछ एक बातें तो हम समझ पाते हैं, लेकिन हम इस चीज को दूर तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी हम सांकेतिक भाषा को, सब चीजें उस भाषा में नहीं समझ सकते, बोलकर तो हम तो हर बात समझ सकते हैं, है ना, और पढ़ करके भी लिख करके भी हम हर बात समझा सकते हैं, लेकिन इशारों में हम अधिकतर, बहुत कम साइन हम समझते हैं, अधिकतर बातें हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए भाषा के 2 ही रूप इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड मैं प्रश्न कैसे दूं? ऑप्शन में, चूज वन में, है ना, उचित विकल्प में। तो अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है
तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और सब में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और इस संसार में बहुत सारे देश हैं, उन देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारी, आवाज कम आ रही है मैम की वॉल्यूम, आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे भारत है, अब भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो भारत की जो भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, यानी अधिकतर जगह जो यूज में प्रयोग में ली जाती है वो है हिंदी, इसलिए भारत में बोली जाती है हिंदी। जैसे चीन में बोली जाती है चीनी। जापान में बोली जाती है जापानी। ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, है ना, फ्रांस में फ्रेंच। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती। अब है राज्य, भारत की बात करें हम, भारत में जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाबी, ठीक है, और राजस्थान में राजस्थानी। लेकिन राजस्थान में भी इतने क्षेत्र हैं कि वहां भी राजस्थानी भाषा के भी अलग अलग रूप हो जाते हैं, कहीं हाड़ौती बोली जाती है, कहीं ढूंढार बोली जाती है। तो राजस्थान को लेकर के भाषा का एक अलग से ही लड़ाई चलता रहता है कि ये राजस्थान में जो बोली जाती है वो हम बोली कहें या हम इसे भाषा कहें। ठीक है, तो ये जब आप नेट में भी सर्च करेंगे तो कहीं आपको लगता है आंसर मिलेगा कि इसे बोली कहा जाता है। जैसे गुजरात में अगर गुजराती है तो गुजराती भाषा है ना, और राजस्थान में उसे कभी बोली कहा जाता है, कभी भाषा कहा जाता है। अभी ये डिसाइड हुआ ही नहीं है कि हम राजस्थान की जो भाषा है उसे राजस्थानी कहें या हम इसे क्षेत्रीय भाषा बोली कहें। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे पाकिस्तान, है ना, देशों की। तो पाकिस्तान में जो रूसी, अरब में अरबी। अब ये भाषाएं अलग अलग बोली जाती है, वैसे अलग अलग तरह से लिखी भी जाती है। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, है ना, जैसे आपने नाम लिखा, जैसे मैंने नाम लिखा मेरा संतोष, तो मैंने इंग्लिश में लिखा SANTOSH, हिंदी में लिखा तो स आधा न तो षटकोण, है ना, ऐसे लिखा, तो दो रूप हो गए। तो जो हिंदी में जो हम नाम लिखते हैं उसे हम कहते हैं देवनागरी। ठीक है, अब लिपि, लिपि किसे कहते हैं? ये भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मैंने क्वेश्चन भी दिया था ना, भाषा लिखने के तरीके को, भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं भाषा लिखने के तरीके को कहते हैं लिपि। अब वो लिपियां अलग अलग भाषा की अलग अलग होती हैं। ठीक है, ओके, तो जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है और जो मराठी भाषा है ये है देवनागरी लिपि में। ठीक है, पंजाबी है गुरुमुखी लिपि में और उर्दू है फारसी लिपि में, है ना। कुशाग्र गुप्ता बेटा, आई हैव सेंड ऑलरेडी टू यू। अपना चैट बॉक्स खोलो, मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ। और अब क्लास बंद होने वाली है, खत्म होने वाली है, और अब मुझसे पेपर मांग रहे हैं, इतना लेट एडमिट हो रहे हैं आप। ठीक है, जो बच्चे लेट एडमिट होंगे वो फिर प्लीज प्लीज व्हाट, प्लीज प्लीज बेटा, मैं आपको भेज चुकी हूँ।